सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। आज का जो उनका विचार है, धन से बड़ा क्या है, जान लो कभी दुखी नहीं रहोगे। उसके बाद जानते हैं दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी है, दांतों की बीमारी। दांतों में सड़न, पायरिया, दर्द, झंझनाहट, पानी लगना, पस आना, सारी समस्याओं का समाधान आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं पहले उपदेश को। बुद्ध के शिष्यों में एक शिष्य था, अनाथ पिंडक। वह धनी व्यक्ति था। उसका यह नाम इसलिए पड़ गया था कि वह रोज सुबह सुबह अपने घर के बाहर अच्छा अच्छा भोजन बनाकर बैठ जाता था। उसके पास जो आता था उसे वह खिलाता था। वह अनाथों के पिंड को भरता था, अर्थात सबका पेट भरता था। इसीलिए उसका नाम अनाथ पिंडक पड़ गया। वह अपने काम और नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसका यश दूर दूर तक फैल गया था। बुद्ध ने भी उसकी ख्यात सुन रखी थी। बुद्ध उन दिनों अपने हजारों सन्यासी भिक्षुओं के साथ वैशाली नगर में उपदेश दे रहे थे और लोगों को असीम शांति प्रदान कर रहे थे। अनाथ पिंडक को मालूम पड़ा कि मेरे नगर के पास ही बुद्ध अपने अनेक शिष्यों के साथ आए हुए हैं। वह उनके दर्शन करने गया। वहां पहुंचने पर उसे बुद्ध के दर्शन हो गए। बुद्ध शांति, आनंद और प्रेम की मूर्ति थे। चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट थी। उनके वस्त्र पीले रंग के थे और सिर पर जटाएं थी। वह बहुत ही मीठा और नम्रता पूर्वक बोल रहे थे। उनको सैकड़ों लोग बिल्कुल शांत होकर सुन रहे थे। बुद्ध की शांति और आनंद उनके हृदय में उतर रहा था। सत्संग समाप्त हुआ। अनाथ पिंडक करीब आया, बुद्ध के चरणों में नमस्कार किया और कहा, मैं अनाथ पिंडक हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, कहो कैसे आए? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे नगर में पधारें। वहाँ के लोग आपके धर्म उपदेश को सुनकर लाभान्वित हो और उनका जीवन आनंद से भर जाए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं आऊँगा, तुम व्यवस्था बना लेना। अनाथ पिंडक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पुनः बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और एक ओर आराम से शांति से बैठ गया। महाकश्यप बुद्ध के शिष्य थे। उन्होंने पिंडक को समझाया कि हम यहाँ पर हजारों भिक्षु है, तो किसी एक घर में तो रुकना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा यह रहेगा, तुम किसी खुले बाग बगीचे में व्यवस्था कर लेना। हम जैसे लोग भगवान के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे और हम भिक्षु उनके आसपास रुक जाएंगे। अनाथ पिंडक ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। वह अपने नगर लौट आया और अपने नगर में नजर दौड़ाई कि कहां कहां पर व्यवस्था हो सकती है। उसे एक बड़ा सुंदर बगीचा पसंद आया। वह उस बगीचे के मालिक के पास गया। उससे जाकर कहा, मैं आपका बगीचा खरीदना चाहता हूँ। मैंने बुद्ध देव को बुलाया है। उनकी सेवा के लिए मैं उनको यह बगीचा भेंट देना चाहता हूँ, ताकि वह यहाँ पर रहकर लोगों को धर्म का उपदेश देकर उनका जीवन धन्य कर सके। बगीचे का मालिक संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा नहीं रखता था। उनसे द्वेष की भावना रखता था, उनसे जलन करता था। इसलिए उसने साफ मना कर दिया, मैं तो बगीचा बेचूंगा ही नहीं। बहुत मनाने पर कहा, चलो ठीक है, यह बगीचा तुमको मैं देता हूँ, पर इस बगीचे की कीमत एक साथ लूंगा। इस बगीचे की खरीदारी यूं होगी कि तुम जितनी जमीन पर सोने के सिक्के बिछा लोगे, मैं उतनी जमीन तुम्हें दे दूंगा। अनाथ पिंडक के तो प्रसन्नता के मारे आंसू निकल आए। उसने कहा, शुक्र है तू राजी हो गया। मुझे बुद्ध देव को यहाँ पर लाना है, और अगर इतनी बड़ी कीमत भी है तो मैं एक कीमत भी दूंगा।
अनाथ पिंडक अपनी सारी दौलत, सारा सोना बैलगाड़ियों में भरकर ले आया। उसने सोने के सिक्कों से सारा बगीचा पाट दिया, सोने की तह पूरा बिछा दी। यहाँ के लोग, वहां के लोग, चारों तरफ के लोग अनाथ पिंडक को पागल कहने लगे। इसने एक महात्मा के लिए अपनी सारी संपत्ति लुटा दी, यह पागल हो गया है, कोई इसे समझाओ, इसे घर परिवार का क्या होगा, कोई इसे समझाओ। लेकिन लोगों को क्या मालूम कि संत महात्मा और गुरु का सान्निध्य कितना मालमूल्य होता है, इनका सान्निध्य कितना अमूल्य होता है। महात्मा बुद्ध 40 साल तक देश भर के गांव-गांव में जाकर धर्म का उपदेश देते रहे। उनका यह भाव था कि जिस आनंद को मैंने पाया है वह जन जन तक पहुँचे। शांति पाने का अधिकार सबको है। वह घर घर जाकर ज्ञान का दीपक जलाना चाहते थे। उन्होंने जीवन भर अनेक दीपक जलाए। उनके उपदेश से अनगिनत लोगों का मन निर्मल हो गया। अनाथ पिंडक के मन में बस एक ही इच्छा थी कि मैं महात्मा बुद्ध का सान्निध्य प्राप्त करूं, अपने नगर वासियों के साथ बैठकर बुद्ध देव का उपदेश जो अमृत है सबके साथ बैठकर भी पी सकूं। बगीचे के मालिक ने देखा कि सारा बगीचा सोने के सिक्के से पटा पड़ा है, चारों तरफ सोना ही सोना नजर आ रहा है। वह अनाथ पिंडक की एक महात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा को देखकर हैरान रह गया। उसका हृदय पिघल गया, श्रद्धा की बुझी हुई ज्योति जल उठी। उसने मन में कहा, मैंने बहुत ही गलत किया। उसने हाथ जोड़कर अनाथ पिंडक से कहा, आप इन सारे सोने के सिक्कों को उठा लीजिए, मुझे धन नहीं चाहिए। इस सारे बगीचे को आप मेरी ओर से उपहार समझ लें। अनाथ पिंडक ने कहा, अब तो वचन हो चुका है और अब मैं अपने वचन से कैसे गिरूंगा। अब तो तुम सारी स्वर्ण मुद्राएं उठा लो, मैं इस धन को स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा सुनकर बगीचे के मालिक ने अनाथ पिंडक के चरण पकड़कर कहा, आप मुझे माफ करें, मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं था। आज मैं पछता रहा हूं और मुझे स्वयं पर ग्लानि हो रही है। अनाथ पिंडक को उस पर दया आ गई। उसने उसको एक उपाय सुझाया कि महात्मा बुद्ध का जब कुछ समय बाद धर्म उपदेश की वर्षा करके दूसरे गांव जाएं तो तुम वहां पर जाकर उनकी और उनके सारे शिष्य के रहने की व्यवस्था करना। धन के लोभ से सत्संग का लोभ कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, इस छोटी सी कथा से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर इस ज्ञान को आपको कुछ ज्ञान मिला हो तो दोस्तों इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग अपने ज्ञान को बढ़ाएं और स्वस्थ व निरोग जीवन जिए। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं जो आज का स्वास्थ्य से संबंधित चर्चा है और आज का सबसे बड़ी बीमारी है, यह एक महामारी का रूप ले चुकी है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए और देखेंगे वहां पे दांतों के मरीजों की लाइन लगती है, दांतों के मरीजों। दोस्तों, ये दांत हमारे क्यों खराब होते हैं, सबसे पहले ये हम जान लेते हैं। और लोग तरह तरह की महंगे पेस्ट को कर रहे हैं लेकिन उस कारण को नहीं हटा रहे हैं। दोस्तों, जब तक आपके शरीर में कोई बीमारी है, आप उस बीमारी के कारण को नहीं जानेंगे तब तक उसका इलाज असंभव ही रहता है और उसे असंभव आप मान लेते हैं। लेकिन जिस दिन आप उस बीमारी के कारण को समझ गए और उस कारण को आपने हटा दिया, आपकी बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी, स्वतः ठीक हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जानते हैं हमारे दांतों में बीमारी क्यों होती है, उसमें सड़न क्यों होती है, पायरिया क्यों होते हैं, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है। फिर हम जानते हैं बचाव के कुछ उपाय जो आप घर पर रह करके ठीक कर सकते हैं। जब भी आपके दांतों में पानी लग रहा है, आपके दांतों में दर्द हो रहा है, आपके दांतों में झंझनाहट हो रही है, तो आप कहते हैं हमें पायरिया हो गया है,
पायरिया हो। तो पायरिया क्यों होता है? तो दोस्तों जब आपके दांत में कहीं पे भी सड़न होती है, दांत में अंदर सड़न होती है, अंदर कीड़े लग गए, तो आपके दांतों में पानी लगना शुरू हो जाता है। फिर उसका कोई उपचार नहीं है। अब उसका उपचार यही है, आप सबसे पहले हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ डॉक्टर से कंसल्ट करिए। कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर आपका एक्सरे लेगा। एक्सरे लेने के बाद देखा जाता है आपकी चौभर में या दांतों की जड़ों में कहीं कीड़े तो नहीं लगे। अगर कीड़े लगे हैं तो उस कीड़े को साफ किया जाता है और साफ करके वहाँ मसाला भर दिया जाता है। उस समस्या से आपको निजात मिल जाती है। उसी देर से आपके दांतों का दर्द, दांतों में जो पानी लग रहा है, सारी चीजें दूर हो जाती है। लेकिन ऐसा आप नहीं करते। सबसे पहले आप क्या करते हैं, तरह तरह की आप पेस्ट लेते हैं। इस पेस्ट को ले लीजिए और टीवी में वैसे भी तरह तरह की एडवर्टाइज आती है, ये आप पेस्ट कर लीजिए, दांतों की झंझनाहट, दांतों का पायरिया सब कुछ खत्म हो जाए। सब कुछ नहीं होता। अगर दांतों में पायरिया जो हो गया है या आपके दांतों में सड़न है, आपके दांतों में दर्द हो रहा है, तो ये आपका सड़न है और इसका कारण आप है। कारण क्या है? जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपको दांत साफ करना चाहिए। आयुर्वेदिक आता है, हमारा प्राचीन नियम एक आता है, आप जितनी बार खाना खाइए उतनी बार आपको ब्रश करना है, उतनी बार आपको अपने दांतों की सफाई करना है। तो पहले के बुजुर्ग आप देख लीजिए, आपके घर में अगर आज भी बुजुर्ग होंगे तो लोटा लेकर पानी बैठते थे, लोटा लेकर पानी बैठते थे और जब खाना खा लेते थे तो थाली में हाथ नहीं धुलते थे, लोटा लेकर बाहर जाते थे। बाथरूम नहीं होता था, द्वार पे बाहर निकलते थे और बढ़िया से बैठ करके अंगुली से पूरा दांतों की सफाई करते थे। दांतों की सफाई यानी कि जो कड़े फंसे हुए हैं सारे साफ कर देते थे। लेकिन आज आदमी ऐसे क्या है, रुमाल से हाथ पोंछ लिया, किसी होटल में गया है, खाना खाया, रुमाल से हाथ पोंछ लिया, बस हो गया, मुंह भी धुल लिया, बस हो गया, पानी पी लिया, लेकिन दांत को साफ नहीं किया। तो आपको इन सबसे बचना है तो सबसे पहले आप अपने दांतों की देखभाल करिए। इसके लिए आप जब भी खाना खाइए, खास करके सुबह और शाम को ब्रश जरूर करिए। और ब्रश ना करिए दोस्तों, दातून करिए। बहुत टाइप की दातून है और दातून से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। दातून में दोस्तों आप नीम की दातून ले सकते हैं। सुबह नीम की दातून करिए। जब आप सुबह नीम की दातून करेंगे, नीम को, इस दातून को जब चबाएंगे, इसे कूचा बनाएंगे, तो ये आपके ब्रश से भी सॉफ्ट बन जाता है। और इसमें से जो रस निकलता है उस रस को आप पी जाइए, रस को चूस जाइए, वो आपकी बॉडी को भी डिटॉक्स कर देगा, आपकी आंतों को भी डिटॉक्स कर देगा, आंतों की बढ़िया से सफाई हो जाएगी। और ढिठोर है, कैसा भी दांत दर्द हो, दांतों में पानी लग रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, अब एक ढिठोरे का पेड़ आता है, ये दोस्तों सब जगह मिलता है, रोडों पे, ऐसे भी पार्कों में, सब जगह इसके पेड़ पाए। बड़ा जिद्दी पेड़ होता है, इसकी आप दातून करिए, कभी भी आपके दांतों में दर्द ही नहीं होता। जामुन की दातून करिए, बबूल की दातून करिए, अमरूद की दातून करिए, आम की दातून करिए, बहुत सारे दातून आपके पीछे। आप ब्रश पे क्यों गए? वो प्लास्टिक का ब्रश ला करके आप दांतों को क्यों रगड़ रहे हैं? और वो ब्रश नुकसान भी करता है। दतुअन आप करिए, जीभ छिलिए, आप फेंक दीजिए। आप ब्रश को 2 महीने बाद आप चेंज करना रहता है, लेकिन लोग एक ब्रश ले लेते हैं, साल साल भी रगड़ते रहते हैं, वो और आपको वो बैक्टीरिया फैलते हैं, उससे और नुकसान होते हैं। दांतों के साथ साथ मुख का भी रोग होता है। तो आपको इन सारी चीजों से बचना है तो खाना खाने के बाद ब्रश करिए। जब भी आप खाना खाइए, सुबह खाइए, दोपहर खाइए, ब्रश करिए या दतुअन करिए। बर्फ नहीं तो दतुअन, आप दतुअन सबसे बेस्ट है, दतुअन करिए। और ऐसे में आपको क्या, हम एक पेस्ट बताएंगे, आप घर पे बना लीजिए। आप घर पे एक साथ पेस्ट बना लीजिए, ऐसा पाउडर बना लीजिए, आपके उसी को एक बार रगड़ लीजिएगा, उसी दातुन में लगा के आप रगड़ लेंगे तो आपके दांतों की मजबूती बनी रहेगी, दांतों में कभी भी कुछ नहीं लगेगा। तो सुबह आप, शाम या जब भी आप कुछ खाइए, दांतों को मलिए। सबसे बड़ा कारण यही है, 100 में से 90% लोग ही शाम को ब्रश करते होंगे, बाकी तो सब सुबह ही करते हैं, एक समय ही करते हैं, लेकिन शाम को नहीं करते। सबसे ज्यादा आपको शाम को जरूरी है। शाम को आप ब्रश कर लीजिए, सुबह आपको करने की जरूरत नहीं। आपका मुंह एकदम फ्रेश रहेगा, ना तो मुंह से बदबू आएगी, कुछ नहीं आएगा, कभी मुंह से बदबू ही नहीं। एक ये कारण होता है। दूसरा एक कारण होता है दोस्तों, पायरिया सबसे ज्यादा उसको होता है, दांतों में सड़न सबसे ज्यादा उनको होती है जिनका पेट सही नहीं रहता, पाचन तंत्र ठीक से नहीं रहता है, जिसको गैस, कब्ज, एसिडिटी रहती है, उनका दांत हमेशा गड़बड़ाता है। तो सबसे पहले आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाइए। पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए आपको एक बातों पर ध्यान देना होगा। आपके शरीर के अंदर 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये वात, पित्त, कफ दोष को बैलेंस करिए।
ये वात पित्त कफ दोष को बैलेंस करिए, ये बिगड़ने ना पाए, ना तो आपको शरीर बीमार होगा, ना आपको कभी वात पित्त दोष की दोस्तों दांतों की सड़न होगी। तो दोस्तों वात पित्त कफ को बैलेंस कर लीजिए। इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो पड़ी, वहां से आप देख सकते हैं। दूसरे दोस्तों, आपको दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम लेना पड़ेगा, विटामिन सी, ये आपके दांतों के लिए बहुत जरूरी। तो कैल्शियम और विटामिन डी का आप जो है अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करिए। जैसे दूध लीजिए, इससे आपको कैल्शियम मिलेगा। सूर्य की धूप में बैठिए, इससे आपको कैल्शियम मिलेगा। बादाम खाइए, हरी साग सब्जियाँ खूब खाइए, फल फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, बीन्स लीजिए, इसमें विटामिन सी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये सारी चीज़ें लेने के बाद अपने दांतों को मजबूती बनाइए। अगर ये इतना चीज़ें कर रहे हैं तो आपका दांत कभी खराब नहीं होगा। अब दोस्तों चलिए हम बताते हैं, एक आप घर पर पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर को आप अगर बना करके रखिए, शाम को आप दातून कर रहे हैं, उसी दातून के साथ थोड़ा सा पाउडर मल लेंगे तो आपके दांतों में कोई कीड़े वगैरह लगे हों खत्म हो जाएंगे, और सुबह आपका मुंह एकदम साफ तरोताजा फ्रेश रहेगा। ब्रश पेस्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पेस्ट नहीं पाउडर, पाउडर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों, सेंधा नमक कितना चाहिए, 20 ग्राम, काली मिर्च 15 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, हल्दी का पाउडर 20 ग्राम। ये पैकेट वाला नहीं चाहिए, साबुत लाके घर पे पाउडर बनाइए। नीम की पत्ती ले लीजिए, इसे सुखा लीजिएगा 20 ग्राम, तुलसी की पत्ती 20 ग्राम। ये नीम और तुलसी की पत्ती आप हरी तोड़ करके सुखा लीजिए, और नहीं है तो दोस्तों ये ऑनलाइन तुलसी की पत्ती मिल जाती है, वहाँ से आप मंगा सकते हैं। वैसे भी ये पत्तियाँ सब जगह तुलसी का पेड़ पाया जाता है। हम तो कहेंगे कि सब लोग अपने एक आंगन में गमले में तुलसी का पेड़ जरूर लगा लीजिए। तो अब इसी को क्या करना है, ये सारी चीज़ें लेने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए। आप पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद इसे किसी एयर टाइट डब्बे में भर के आप रख दीजिए। अब आपका ये पेस्ट हो गया। अब आपको बाहर का पेस्ट लाने की ज़रूरत नहीं। बाहर का पेस्ट कितने महंगे मिलते हैं आप लोग खुद जान रहे हैं। 40 रुपए के 100 ग्राम से एकदम घटिया से घटिया मिलेगा। बाकी अच्छी क्वालिटी के जो पेस्ट हैं, जो खूब एडवर्टाइज होते हैं, एडवर्टाइज में पैसा देते हैं, 150 रुपए का 100 ग्राम, 200 रुपए का 100 ग्राम, 250 रुपए का 100 ग्राम, बाप रे बाप इतना महंगा। और इसका कितना खर्चा आएगा, 40-50 रुपए में। 40-50 रुपए में आप 200 ग्राम 300 ग्राम बन रहा है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, उसका साइड इफेक्ट है। इसको आप पेस्ट कर रहे हैं, मुंह में भी चला जाएगा तो भी हाथों की सफाई हो जाएगी, गले की सफाई हो जाएगी, लेकिन वो पेस्ट अगर आपके पेट में चला गया वो नुकसान भी करता है। तो दोस्तों ये घर पे पाउडर बना के रख लीजिए, सब लोग रख लीजिए। इसी से करिए, पूरे लाइफ टाइम आपका दांत कभी खराब नहीं होगा, ना तो दांतों से संबंधित कोई बीमारी होगी। कोई भी बीमारी, पायरिया की हो गई, दांतों का दर्द हो गया, पानी लगना हो गया, A to Z सारी बीमारियां स्वतः ठीक हो जाएगी। ये अपने आप में दांत कभी बीमार ही नहीं होगा। आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत रखिए, और हमेशा सुबह शाम। अब कितने लोग आप देखते होंगे दोस्तों, घर के बच्चे क्या है, घर के बच्चे ब्रश नहीं करते। आप रात में टॉफी दे दिए, बिस्किट दे दिए, टॉफी बिस्किट खा लिए और वैसे सो गए, तो वही जाकर के धीरे धीरे सड़न पैदा कर देते हैं। और जब भी कुछ खाइएगा कुल्ली जरूर कर लीजिएगा। मुंह में पानी डाल के, अंगुली डाल के, चारों तरफ से मल करके कुल्ली कर लेंगे तो आप कभी भी दांतों की संबंधित बीमारी नहीं होगी। और मित्रों एक चीज आप लोगों से कहेंगे, जैसे हमने पहले कहा था, प्रकृति के नियम का आप जरूर पालन करिए। प्रकृति के नियम, क्योंकि आपका शरीर ये प्रकृति से बना है, हमने पहले गया, इसलिए हमेशा आपको लोगों फोकस करते हैं कि हमारे देश का कोई भी इंसान किसी भी बीमारी से ग्रसित ना रहे, वह ठीक हो रहे। तो इसके ये आपके हाथ में है दोस्तों। प्रकृति का नियम यानी सोने का आप नियम निर्धारित कर लीजिए। आप 10 से 11 बजे सो जाइए, और 2 घंटे का समय, सारे भाइयों से निवेदन है, ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए जरूर दीजिए। ये 2 घंटे का समय कब है दोस्तों, 5 बजे। 5 बजे तो जरूर उठ जाइए। 5 बजे उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। अब 5 से 7 2 घंटे अगर आपने मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन के लिए निकाल लिया तो पूरे जिंदगी में आपको कोई बीमारी नहीं होगी दोस्तों। 2 घंटे का बुढ़ापा कुछ नहीं आएगा। अब इस 2 घंटे में आप 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करिए, अनुलोम विलोम जरूर करिए, कपाल भाती जरूर करिए। अनुलोम विलोम कपाल भाती अगर आप करते हैं तो कभी भी आप बीमार नहीं हो, कभी आप बीमार। कितनी देर करना है, 20 से 25 मिनट अनुलोम विलोम कर लीजिए। ये नाड़ी शोधन योगा है।
और कपालभाति कितनी देर, 20 से 25 मिनट कपालभाति कर लीजिए, तो पेट से संबंधित आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और जो आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, इससे नाड़ी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ये सारी चीज़ों से आप फ्री रहेंगे। और वहीं पे दोस्तों शीर्षासन कर लीजिएगा। शीर्षासन के बहुत सारे बेनिफिट है। इससे आपका बालों का टूटना, बालों का झड़ना आपका रुक जाएगा। आज कितने लोग दोस्तों बालों की समस्याओं से एकदम परेशान हैं, इसलिए इस चीज़ को हम हर एक वीडियो में बता देते हैं कि सारे मित्र 2 घंटे का समय आप जरूर दीजिए, 5 बजे से 7 बजे। अगर ये 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का डेली समय आप निकालते हैं तो आपके हमेशा फिट और यंग बने रहेंगे। आपके शरीर में 80% बीमारियां तो ऐसे ही नहीं आएंगी। 20% बीमारियां आप खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियमों से ठीक कर सकते हैं। अपने वात पित्त दोष को बैलेंस करके रख सकते हैं। जितने ही ज़्यादा आपके पास जानकारी होगी उतने आप स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे मित्रों।